आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जब भी डीम्ड कॉलेजेस की बात होती है, ओके, डीम्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, सो बहुत सारे ऐसे डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में शुमार होते हैं, ओके। एंड ऑल्दो फ़ी हाई तो होती है डीम्ड मेडिकल कॉलेज की, बट स्टूडेंट those who can afford, they prefer to take admission because of some of major uh, advantages of getting admission in deemed medical colleges. First of all, you'll get a good infrastructure, okay, better quality of teaching, hospital आपको वेल फंक्शनल एंड एक मल्टी स्पेशलिटी के साथ बड़ा हॉस्पिटल भी आपको मिलता है जो कि फंक्शनल होता है, तो यू गेट टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट प्रिफर टू गेट एडमिशन इन द डीम्ड मेडिकल कॉलेज, ओके। द फी इज़ हाई, वी नो, बट these आर द मेजर एडवांटेज ओवर अदर कॉलेजेस। उन लिस्ट में हम देखते हैं आज एंड बात करते हैं हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च एंड एसोसिएटेड HAH Centenary Hospital, and this medical college is affiliated to Jamia Hamdard, deemed to be university, okay. This is located in New Delhi, okay. This is located in New Delhi, and this is the only deemed medical college situated in New Delhi, okay. आप इस मेडिकल कॉलेज की अगर बात कर ले तो दिस इज़ अ ओल्ड मेडिकल कॉलेज, ओके। एंड in terms of quality of education, infrastructure, faculty, hospital, each and everything stands out, okay. And this medical college is under 50 in the NRIF ranking, okay. So इसकी NRIF ranking 37 है, so this is under 50 top medical colleges लिस्ट के अंदर ये आता है, okay. In this video particularly, I will help you to get all the details regarding the process of admission in this medical college. सीट्स कितने होते हैं, सीट्स की डिवीज़न कैसे है, फ़ी के ट्यूशन फ़ी के अलावा अदर चार्जेस क्या क्या हैं, ओके। एंड फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे आप कब पे करना है, एंड व्हाट इज़ द टोटल फ़ी फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर NRI students, okay. We'll also see this in this medical college, that what are other rules and regulations, okay, apart from this being a Muslim minority college, okay. So one by one we'll see each and everything, एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एक कंप्लीट वीडियो होगा जहाँ से आपको हेल्प मिल पाएगा जब आप काउंसलिंग करोगे डीम्ड मेडिकल कॉलेज की। और अगर आप हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी डेफिनेटली, ओके। दिस नोटिफिकेशन जो है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो में ये 2024-25 सेशन की जो नोटिफिकेशन अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट से, उसको मैंने यहाँ पे एज ए सोर्स लिया है टू डिस्क्राइब अबाउट ऑल द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय दिस मेडिकल कॉलेज, ओके। सो वन बाय वन विल सी ईच एंड एवरीथिंग, ओके। अभी हम देख सकते हैं कि MBBS एडमिशन ये कंप्लीट ब्लूप्रिंट है, कैसे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है एंड हाउ यू कैन participate in the counseling process, okay. So HIMSR New Delhi, okay. Admission as we all know नीट UG एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है, एंड काउंसलिंग जो होगी वो MCC की काउंसलिंग से होगी, ओके। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं याद रखने के लिए वो आप ज़रूर ध्यान में रखना कि काउंसलिंग जो होती है डिफरेंट फेजेस में होती है एंड डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडी है उसकी।
बट डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की जो भी काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के ही थ्रू होती है। ओके, तो आपको सेंट्रल काउंसलिंग इट मीन्स एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा टू टेक एडमिशन इन दिस डीम्ड मेडिकल कॉलेज। ओके, और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ ऑल 100% सीट्स आर पूल्ड इन ऑल इंडिया कोटा फॉर डीम टू बी यूनिवर्सिटी। ओके, टोटल जितने 100% सीट है उस सभी की काउंसलिंग आपको एमसीसी के थ्रू ही होगी। ओके, नेक्स्ट विल सी। ओके, टोटल एमबीबीएस सीट्स कितने हैं हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में? टोटल सीट्स आर 150। ओके, 150 सीट्स हैं। अब फी की सीट्स के डिवीजन आप देख लें। ओके, सीट्स आर डिवाइडेड एज पेड एंड ओपन जनरल कैटेगरी सीट। दिस इज ओपन जनरल कैटेगरी सीट्स 52, जिसमें कोई भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से एडमिशन ले सकता है। तो इसमें कितने सीट्स हैं? 52। नाउ ओपन मुस्लिम माइनॉरिटी बाय बर्थ सीट। ओके, 75 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। कितने? टोटल 75 सीट्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन एनआरआई स्पॉन्सर्ड फॉरेन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सो एनआरआई सीट्स आपके कितने हैं यहाँ पर? 23। सो 150 is the total seats and this is the division of seats among 3 different categories. Okay, there is clearly यहाँ पे लिखा हुआ है there is no management quota seats in HIMSR, there is no Delhi state quota. Okay, there is no direct offline admission in HIMSR. Okay, so one thing यहाँ पे although officially ये mentioned है and this is good, but एक चीज़ एडिशनल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट नॉट टू फॉल इन ट्रैप। आप काउंसलर या डिफरेंट ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको मे बी ऐसे इंफॉर्मेशन देंगे कि मैं एडमिशन करा दूंगा, ऑफलाइन भी हो जाएगी एडमिशन, मेरे जानने पहचानने वाले हैं, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ऐसा नहीं होता है। आप अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता है, गाइडेंस आपको है गाइडेंस प्रॉपर कैसे काउंसलिंग करनी है, तो आप खुद भी काउंसलिंग कर सकते हैं। सो ट्राई नॉट टू फॉल फॉर दिस ऑल थिंग्स। ओके, कभी भी इन सब गलत बातें और वो गलत इन्फॉर्मेशन में ना आए। ओके, सो हमने यहाँ पर देख लिया कि सीट्स कितने हैं और एमसीसी के काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस मेडिकल कॉलेज। ओके, नेक्स्ट, please visit mcc.nic.in for registration as and when announced in all India NEET counseling for seat allotment. So the same thing again, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो एमसीसी के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एंड शेड्यूल की डेट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, एंड उसमें उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, बट फॉर दोज स्टूडेंट हु डोंट नो लाइक वेरी बेसिक अबाउट दिस काउंसलिंग प्रोसेस, तो एमसीसी पे आप देखोगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो दे आर डिफरेंट कैटेगरीज। आप ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए करना चाहते हैं या डीम्ड कॉलेजेस के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो देयर आर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो उस वहाँ पे आप ऑप्शन से चूज करके डीम्ड यूनिवर्सिटी में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, ऑब्वियसली ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है, सो आपको इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी कैटेगरी चूज करनी होगी एंड देन आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा जो कि 2 लाख रुपीज़ होती है, एंड दिस इज़ रिफंडेबल वंस यू गेट एडमिशन। ओके, आगे हम देखते हैं। देन एज़ पर योर कैटेगरी कोटा सेलेक्ट एनी वन। ओके, आप वहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप कैटेगरी कोटा अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर जनरल यू विल सेलेक्ट जनरल, इफ़ यू आर आप ओपन मुस्लिम माइनॉरिटी सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वो कैटेगरी वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड अनदर कैटेगरी इज एनआरआई। ओके, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट बाई एमसीसी एडमिशन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड एट HIMSR। जब आपको सीट अलॉट हो जाती है एमसीसी से, आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं एंड अलॉन्ग विथ ऑल डॉक्यूमेंट आप कॉलेज विजिट करते हैं और वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। फॉर फर्दर डिटेल्स जो भी होंगी एट द टाइम ऑफ दिस, ये तो ओल्ड नोटिफिकेशन है, बट जब यहाँ पे 2025-26 की नोटिफिकेशन आएगी ऑलमोस्ट एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग, जब न्यू सेशन की, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है ऑफ दिस हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च न्यू दिल्ली।
Okay, let's see about the fee structure of Hamdard Institute of Medical Sciences and Research, New Delhi. So this is old notification, as I told you that ये 2024 बैच के लिए है. अगर कोई भी यहाँ पे चेंजेस होती हैं, दिस इज़ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टाइमली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट ये 2024 बैच की डिटेल्स हैं. अगर कोई भी चेंजेस होती हैं तो यहाँ पर 2025 बैच की जो न्यू डिटेल्स होंगी वो अपलोड होंगी वेबसाइट पे. एंड अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आई विल मेक ए वीडियो फॉर यू, बट दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस, आपका समझने के लिए कि आपका फ़ी स्ट्रक्चर कितना हो सकता है और आप कितने बजट को प्लान करके लेके चल सकते हैं टू गेट एडमिशन इन दिस मेडिकल कॉलेज. ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन के लिए है. यहाँ पे हम देखेंगे रिगार्डिंग फ़ी एंड पेमेंट क्या रूल्स हैं और कितने फ़ी हैं. ओके, नाउ एमबीबीएस कैटेगरी एज हमने देखा वहाँ पर कि अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल ओपन कैटेगरी, मुस्लिम माइनॉरिटी बाय बर्थ कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी, ओके, एनआरआई कैटेगरी है. 3 कैटेगरीज हैं. सो टू टेक एडमिशन इन द एमबीबीएस कोर्स, सीट हमने देखा था 52, 75, 23. सो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए टोटल फ़ी होगी 72 लाख फॉर 4.5 ईयर्स. 4.5 ईयर्स को के लिए आपको फ़ी पे करने होंगे एंड 1 ईयर इज़ द कंपल्सरी इंटर्नशिप. सो आपको 4.5 ईयर्स की फ़ी पे करने और टोटल फ़ी कितनी होगी 72 लाख. दिस इज़ द ट्यूशन फ़ी ओनली. ओके, दिस इज़ द ओनली ट्यूशन फ़ी, not including hostel, mess and extra charges, exam fee. Okay, so this is only tuition fee. Now the next category is reserve category for Muslim minority student. The fee is again the same 72 lakh. Okay, NRI students के लिए जो फ़ी होगी that will be 2,02,500 US dollar. Okay, so this is the fee, total tuition fee structure. Now यहाँ पर डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है फ़ी की, कैसे आपको ईयरली फ़ी पे करने होंगे एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी और सब्सिक्वेंट ईयर्स में फ़ी पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी एनुअल, उसका कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर है यहाँ पर. ओके, 2025 बैच की जब आएगी तो अगर कोई चेंजेज होंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आएगी. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूशन फ़ी एंड अदर चार्जेज पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन. ओके, ट्यूशन फ़ी आपको होगी 16 लाख. ओके, फॉर एनआरआई स्टूडेंट्स, ओके, 45,000 US डॉलर. ओके, नाउ एग्जामिनेशन फ़ी पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन आपको 30,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. दिस इज सेम फॉर दिस एनआरआई स्टूडेंट्स. ओके, वन टाइम जो चार्जेज होंगे जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको एक बार पे करने पड़ेंगे कॉलेज को, और वो सिर्फ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही चार्जेबल होगा. दैट फर्स्ट एडमिशन फ़ी 30,000, इनरोलमेंट फ़ी 25,000, एलमनी फंड 10,000, स्पोर्ट्स फ़ी 25,000, मेडिकल फैसिलिटी 27,500. ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे एनआरआई के लिए 500 USD डॉलर, 400 USD डॉलर, and medical facility is same, that is 77,500. now refundable fee, that is library deposit fee 30,000 आपको पे करने होंगे एंड दिस इज़ अंडर रिफंडेबल कैटेगरी. मतलब आप जब पास आउट होंगे तो दिस विल बी रिफंडेड टू यू. ओके, लाइब्रेरी डिपॉजिट 30,000 बोथ फॉर एनआरआई ऑल्सो, द 30,000 सेम. सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 3 लाख रुपीज़ सबमिट करने होंगे एंड दिस इज सेम फॉर द एनआरआई स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो 3 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कॉलेज को पे करने होंगे और ये कब रिफंड होगा आपको 5.5 ईयर्स के बाद. ओके, जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाओगे so this security deposit will be refunded to you 3 lakh rupees. so first year में at the time of admission okay, आपको जो टोटल फ़ी पे करना होगा फॉर ओपन कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी, दैट इज मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, दोनों कैटेगरीज के लिए जो टोटल फ़ी होंगे यहाँ पर वो 20,77,500 रुपीज़ होंगे. ओके, एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट ईयर में. ओके, दिस इज़ नॉट द एनुअल फ़ी फॉर एवरी ईयर, बट इन फर्स्ट ईयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको जो टोटल फ़ी लगेंगे 20,77,500 रुपीज़ एंड दिस इज़ सब्जेक्ट टू रिवीजन. ओके, चेंजेज हो सकते हैं बाद में आगे भी और वो आपको नोटिफाई किया जाएगा. नाउ
if you see this for NRI student, that is 46,600 US dollar plus 3,87,500. Okay, this is including security and all those fees which we have covered. Okay, so this is the detailed fee structure. Okay, फर्स्ट ईयर में आपने देख लिया फी. अदर चार्जेस एज एन वन एप्लीकेबल. अदर चार्जेस जो हैं, जो टाइम टू टाइम आपको पे करने होंगे, दैट इज़ एग्जामिनेशन फी 30,000 पर प्रोफेशनल. हमने देखा वहाँ पर दैट इज़ कि आपको एवरी ईयर 30,000 रुपीज़ ये पे करने होंगे. सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स 10,000 रुपीज़. सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स तब होते हैं जैसे आपका किसी एग्ज़ाम में बैक लग गया, आप उसमें पास नहीं कर पाए उस प्रोफेशनल ईयर में और आपको दोबारा रीअपियर करना पड़ा, देन 10,000 पर सब्जेक्ट आपको पे करने होंगे. रीटोटलिंग, अगर आपके मार्क्स जो हैं प्रोफेशनल एग्ज़ाम में आपने अपियर करा, मार्क्स आपके अकॉर्डिंग कम आ रहा है, आप रीटोटलिंग कराना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू पे 3,000 पर सब्जेक्ट चार्ज. ओके. ट्यूशन फ़ी फॉर एक्सटेंडेड ईयर बैक. अगर ईयर बैक लग जाता है, सपोज आप क्रॉस लग गया किसी सब्जेक्ट में और पास नहीं कर पाए, और आपको हो सकता है कि 6 मंथ और 1 ईयर एक्स्ट्रा आपको कॉलेज में टाइम देना पड़े टू पास दैट पेपर. सो 5 लाख रुपीज़ पर ईयर आपको पे करने पड़ेंगे फॉर दैट एक्सटेंडेड ईयर. सपोज 4.5 ईयर्स की कोर्स है. ओके, आपको किसी पेपर में या सब्जेक्ट में बैक लगता है तो आपकी वो टाइम एक्सटेंड होगी, क्योंकि विल हैव टू पास दैट सेमेस्टर और पेपर. तो उसके लिए 5 लाख पर ईयर आपको पे करने होंगे. नाउ हियर इज एग्जामिनेशन फी इज सेम फॉर NRI अगेन. सप्लीमेंट्री चार्जेज इज सेम. दिस रीटोटलिंग चार्जेज इज सेम and 14,000 US dollar per year they will have to pay for the extended year. Okay, now one thing is mentioned over here: security deposit amount deposited with medical counseling committee MCC will not be adjusted in HIMSR fee. So ये किस बारे में बात हो रही है? This is about the 2 लाख रुपीज़. ओके, जो आप MCC की वेबसाइट पे करोगे जब आप रजिस्टर करोगे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए. सो ये फ़ी जो है MCC के पास जाता है, और जब आप एडमिशन ले लोगे एंड एडमिशन लेने के बाद आफ्टर 1.5 मंथ जब काउंसलिंग क्लोज हो जाती है, सबकी एडमिशन हो जाती है, सो ये फ़ी आपको ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगी. सो यहाँ पर कॉलेज के द्वारा ये बोला गया है कि ये फ़ी एडजस्ट नहीं होगी, ये आपको रिफ़ंड होगी MCC के द्वारा आपके अकाउंट में. सो आप वैसा कंसिडर ना करें कि ये 2 लाख रुपए एडजस्ट होंगे वहाँ पर. टाइम शेड्यूल ऑफ फ़ी टू बी पेड इन 4.5 ईयर्स. यहाँ पर 4.5 ईयर्स में जब आपको फ़ी पे करने हैं एवरी ईयर, उसका टाइम शेड्यूल प्रॉपर दिया हुआ है कि कब कितने फ़ी पे करना है. ओके. फर्स्ट कोर्स फ़ी पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन. ओके. उसके बाद एवरी ईयर सेकेंड कोर्स फ़ी, थर्ड कोर्स फ़ी, फोर्थ कोर्स फ़ी एंड द फिफ्थ वन दैट इज़ द हाफ ईयर. 4 ईयर यहाँ पे हो गए 0.5, 4.5 ईयर्स के फ़ी. ओके. सो ऑन और बिफोर 31st ऑफ जुलाई ऑफ सब्सक्वेंट ईयर. ओके. एवरी 31st ऑफ द जुलाई आपको फ़ी पे करना है in that year. Okay. And this 8 lakh rupees is only fee for the half year after the completion of 4 years. So the total fee becomes 77,67,500 rupees. Okay. This was the fee for open and reserved category students. Fine. Now one more category is there. उनके शेड्यूल एफ फ़ी NRI और फॉरेन कैटेगरी के फ़ी पे करने के शेड्यूल कब कब हैं. सो दिस इज शेड्यूल इज़ द सेम दैट 31st जुलाई ऑफ सब्सक्वेंट ईयर every year they have to pay. Okay. Tuition fee is already mentioned. At the time of admission they will have to pay this much amount. Okay. And from every next year they will have to pay 45,000 USD dollar along with 30,000 INR. That is 30,000 is the examination fee. Okay. So the total fee for the NRI students is 2,04,100 US dollar plus 4,77,500, and this includes the 3 lakh
security deposit which will be refunded to them after completion of the course. Okay, या references नोट में यहाँ पे जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया। और रिजर्व कैटेगरी मीन्स मुस्लिम माइनॉरिटी बाई बर्थ, जो बाई बर्थ से मुस्लिम हैं, सो दे विल बी काउंटेड इन रिजर्व कैटेगरी। एवं फ़ी, जो ऊपर जितने भी फ़ी डिटेल्स दिया हुआ है मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो सिर्फ ट्यूशन फ़ी हैं एंड दे आर नॉट द फ़ी इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस चार्जेज। ओके, ये 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब आप काउंसलिंग के टाइम पे करोगे एमसीसी पे, दैट विल बी रिफंडेड। वो एडजस्ट नहीं हुआ होगा यहाँ पर, दैट विल बी रिफंडेड बाय एमसीसी टू यू। द एबव फी मे बी रिवाइज एज पर एनएमसी, डीजीएचएस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव एज एन अप्लीकेबल। अगर कोई चेंजेज होती हैं फ़ी में गवर्नमेंट के थ्रू या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, सो दैट कैन बी रिवाइज्ड। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल अबाउट द Hamdard Institute of Medical Sciences, and thank you so much for watching, and प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी आप देख रहे होगे वीडियो, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो। एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना बिकॉज आई विल प्रोवाइड अपडेट एट टेलीग्राम चैनल। जो भी पीडीएफ्स होंगे या टाइमली अपडेट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करूँगा। माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू गेट राइट गाइडेंस एक्चुअली, क्योंकि काउंसलर हो मोस्ट ऑफ द टाइम काउंसलर hefty अमाउंट चार्ज करते हैं फॉर दिस द काउंसलिंग प्रोसेस। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको राइट गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन है तो आप खुद भी काउंसलिंग कर सकते हैं। एंड इन केस अगर गाइडेंस चाहिए भी तो फ़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए, नॉट लाइक कि बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं जो काउंसलर। सो माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ओके, जो भी मेरे थ्रू या मेरे कांटेक्ट में आएंगे, सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस काउंसलिंग प्रोसेस एंड ऑल, तो मैं वो स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उनको गाइड करना चाहता हूँ। यू कैन ऑल्सो बुक counseling guidance program and the link is there in the about channel of my YouTube channel. Okay, my about section of the YouTube channel, वहाँ पर लिंक है, आप वहाँ पर बुक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट काउंसलिंग फ्रॉम मी, एंड दैट इज़ एट अफोर्डेबल प्राइस एक्चुअली। एंड इफ़ यू थिंक कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए बट यू डोंट वांट टू पे, ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, आप कमेंट्स में अपने क्वेरी लिख देना। ओके, आई विल रिप्लाई। इफ़ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन एंड यू वांट एनी सजेशंस अबाउट द काउंसलिंग मेडिकल कॉलेज इन ऑल, तब भी आप कमेंट कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, एंड देयर दैट बुकिंग लिंक, जहाँ पे काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम के लिए बुकिंग लिंक है, वहाँ पर आप जा कर के विदाउट फ़ी पे किए भी आप मैसेज कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू यू। ओके, सो माई पर्पस इज़ टू हेल्प। ओके, एक्चुअली एंड इन दिस प्रोसेस एक्चुअली टाइम एंड एफर्ट बहुत लगते हैं। सो इफ़ यू वांट लाइक टू गेट काउंसलिंग services from me, like I'll guide throughout your admission process, so you can contact me. Okay, thank you so much. Please join Telegram channel. Thank you.